भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रही T20 सीरीज की अगर बात करें तो एक बड़ी दिलचस्प मोड़ पर ये सीरीज आ चुकी है। पहला मैच ड्रॉ रहा, दूसरा अनफॉर्चुनेटली भारत हार गया, लेकिन वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। कोई बड़ा खिलाड़ी हो या अभी डेब्यू करने की तैयारी कर रहा हो, हर किसी की जुबान पर वैभव सूर्यवंशी का नाम है। T20 डिफेंडिंग चैंपियन टीम का ये हाल, एक मैच जीतने के लाले पड़े हुए हैं। चर्चा तो सूर्यवंशी की हो रही है। सूर्यवंशी अब नैया पार लगाएगा क्योंकि धोनी का बर्थडे और भारत का T20 मैच एक ही दिन पड़ रहा है, 7 जुलाई। जी हाँ, धोनी के बर्थडे पर क्या सूर्यवंशी उन्हें जीत का तोहफा देंगे? क्योंकि आईपीएल में जिस तरह से उन्होंने डेब्यू किया था तो धोनी के साथ खेलने का मौका मिला था। आईपीएल और भारत के सबसे सीनियर खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी, आईपीएल और भारत के सबसे जूनियर खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी, जो उस वक्त 13.5 या 14 साल के रहे होंगे, तो महेंद्र सिंह धोनी के साथ भी उन्होंने लंबा समय गुजारा है। और 7 जुलाई वो तारीख है जब महेंद्र सिंह धोनी को भारत की टीम की तरफ से और वैभव सूर्यवंशी की तरफ से इस मैच को जीत करके एक तोहफे के रूप में दिया जाएगा। ऐसी उम्मीद हर भारतीय कर रहा है। हालांकि भारत को कुछ बदलाव करने होंगे, उसके बारे में भी बात करेंगे, जो भारत को जीत दिला सकते हैं और इंग्लैंड को हार। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी। भारत को पहला T20 वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का बर्थडे है और उनके बर्थडे से पहले तैयारी चल रही है कि अगर वो भारत को पहला T20 वर्ल्ड कप जिता सकते हैं तो उनके बर्थडे पर हम मैच जीत करके उन्हें तोहफा नहीं दे सकते। ये हर भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी के मन में चल ही रहा होगा। और इंग्लैंड के साथ तीसरा T20 मैच 7 जुलाई को खेला जाना है और ऐसे में श्रेयस अय्यर की जो तैयारी है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले 7 जुलाई महेंद्र सिंह धोनी के हैप्पी बर्थडे पर इत्तेफाकन भारत और इंग्लैंड का ये मैच भी होना है और वैभव सूर्यवंशी की कोशिश होगी कि वो इस मैच को जीत करके धोनी को ट्रिब्यूट दें। और धोनी जैसा सफल कप्तान तो अब तक भारतीय टीम में आया नहीं है, जिसने तीनों ही फॉर्मेट्स में टीम इंडिया को नंबर 1 के पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया था। क्या वनडे मैच और क्या T20 मैच और क्या टेस्ट मैच। इस वक्त भारत की जो थोड़ी सी नैया डगमगाई है, लड़खड़ाई है, वो उम्मीद है कि 7 जुलाई से वापस ट्रैक पर आ जाएगी और अपनी रफ्तार पकड़ेगी। वैभव सूर्यवंशी की चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू होने से पहले भी बड़े सीनियर्स खिलाड़ियों की ज़बान पर उनका नाम था और अब कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस बात को अलग तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, इसका विरोध भी कर रहे हैं। हालांकि विरोध थोड़ा भारी शब्द हो जाएगा, इसको लेकर के सवाल उठा रहे हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। वैभव का डेब्यू सीनियर प्लेयर्स का एक बड़ा धड़ा जो इसके काफ़ी खुश है, इंक्लूडिंग सुनील गावस्कर सनी साहब, तो कुछ लोग इस पर सवाल भी उठा रहे हैं। पहले सुनील गावस्कर साहब की वो कमेंट्री मुझे याद आती है जो पहले मैच में जब उनका डेब्यू हुआ था इस T20 सीरीज़ का, तो वो दूसरा मैच था। हालांकि सूर्यवंशी का पहला मैच था और डेब्यू मैच था और 15 साल से कुछ दिन ज़्यादा उम्र का खिलाड़ी जो डेब्यू कर रहा है, ऐसा पूरे इतिहास में पहली बार हुआ और भारतीय क्रिकेट के इतिहास में भी ये पहली बार हुआ। और सूर्यवंशी की बैटिंग का स्टाइल जो है वो बहुत पसंद आता है सीनियर्स को, खास करके सुनील गावस्कर साहब को। मैं देख रहा था मैच, तो उस वक्त वो जब कमेंट्री कर रहे थे तो वैभव सूर्यवंशी ने जब जोफ्रा आर्चर की गेंद पर 6 लगाया तो उस 6 को देखकर वो इतने एक्साइटेड हो गए, इतने खुश हो गए कि उस गेंद को देख करके वो खुद को रोक नहीं पाए और वो गीत गुनगुनाने लगे। उन्हें याद आ गया कि वो गीत कि चली चली रे पतंग, उड़ी उड़ी रे पतंग, ऐसा कुछ उन्होंने गुनगुनाया था गीत। और फिर ये सब कुछ देख करके जाहिर है कि वैभव सूर्यवंशी का स्टाइल ऑफ बैटिंग कितना लोगों को पसंद आता है और बहुत सारे एक्सपर्ट इस पर डिटेलिंग कर रहे हैं। कोई ये कह रहा है कि वो एक गोल्फर की तरह शॉट लगाते हैं, कोई कह रहा है कि वो बेसबॉल खिलाड़ी की तरह बैट स्विंग करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत टाइम मिलता है बॉल खेलने के लिए। हालांकि उतने एक्सपर्ट तो हम हैं नहीं, लेकिन हम इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा सकते हैं, हम अपने मनोभाव आप तक पहुंचा सकते हैं, आपके मन में, क्योंकि एक बतौर भारतीय खिलाड़ी और बतौर वैभव सूर्यवंशी का फ़ैन हम अपनी बात रख सकते हैं। आप भी इसमें जुड़िएगा, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय भी दीजिएगा। सूर्यवंशी के डेब्यू पर सवाल उठाने वाले खिलाड़ियों की बात करें तो वो सवाल दरअसल वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू को लेकर नहीं है, सवाल संजू सैमसन को न खिलाने को लेकर उठाया गया। अब घुमा फिरा करके देखिए, बात तो वही है, क्योंकि अगर वैभव सूर्यवंशी खेलेंगे तो किसी न किसी को तो बाहर डगआउट में बैठना पड़ेगा। क्योंकि पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर संजय मांजरेकर ने अपने एक्स हैंडल पर जो लिखा
वो इस ओर इशारा करता है। उन्होंने लिखा कि वैभव सूर्यवंशी को भारतीय टीम की जर्सी में देखकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन संजू सैमसन का क्या, क्वेश्चन मार्क के साथ। ये कैसा मजाक है, रुको मुझे अनुमान लगाने दो। शायद संजू चोटिल हैं, उम्मीद करता हूं उन्हें चोट के कारण ही बाहर बिठाया गया होगा, या फिर ये सबसे अजीब चुनाव है। कोई चोट नहीं लगी है, वो सिर्फ एक उनका जेस्चर है, बताने का तरीका है। अगर आप वैभव को टीम में लाना ही चाहते थे, संजू आसानी से तीसरे नंबर पर बैटिंग कर सकता था, उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए दूसरे टी20 मैच से संजू को बाहर किए जाने पर पूर्व क्रिकेटर दिनेश कार्तिक ने भी अपनी निराशा जताई। कार्तिक का मानना है कि वैभव सूर्यवंशी अभी इंतजार कर सकते थे। कमेंट्री के दौरान उन्होंने कहा कि मुझे संजू को लेकर के बुरा लग रहा है, वो आपका मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर था, जिसने कुछ महीने पहले आपको टी20 विश्व कप के 3 नॉकआउट मैचेस में अकेले दम पर जीत दिलाकर चैंपियन बनाया था। आपने उसे इसलिए बाहर कर दिया ताकि वैभव को किसी तरह से टीम में लाया जा सके। यह एक ऐसा चुनाव है जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। संजू सैमसन को प्लेइंग 11 से बाहर करना यह पूरी तरह से टीम मैनेजमेंट का फैसला था, लेकिन पिछली 3 पारियों को देखें तो संजू का बल्ला भी शांत ही रहा है। आयरलैंड के खिलाफ टी20 मैचेस में वो सिर्फ 5 ही रन बना पाए थे। इसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ टी20 मैच में पहले मैच में 1 ही रन बना सके, और शायद इस वजह से भी मैनेजमेंट को लगा कि उनकी जगह वैभव को एक मौका दिया जाना चाहिए। देखिए, यहाँ पर एक बात मैं आपको और याद दिला दूँ। आपको याद होगा कि थ्रू आउट टी20 वर्ल्ड कप वो लगातार फेल हो रहे थे। 1-2 मैचेस के लिए उन्हें जब बाहर किया गया और फिर जब वो वापस आए तो फिर वो अपनी फॉर्म में आए। ये संजू सैमसन, जैसे बजरंगबली को उनकी शक्तियों को याद दिलाना पड़ता है ना, तो उसी तरह से संजू सैमसन को भी याद दिलाना पड़ता है कि आप क्या हैं और आप क्या कर सकते हैं। चिट्टा अनबिलीवेबल प्लेयर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो 10 बॉल अगर खेल जाते हैं तो 11वीं बॉल से जब वो तोड़ाई करना शुरू करते हैं तो फिर उन्हें रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। टी20 मैचेस में 100 तक वो जाना, 90s तक उनका जाना, ये सभी जानते ही हैं। और ठीक है, आप सीनियर प्लेयर्स की राय अपनी जगह बिल्कुल सही हो सकती है, लेकिन बतौर एक आम नागरिक, एक आम क्रिकेट के फ़ैन के तौर पर, टीम इंडिया के सपोर्टर के तौर पर अगर देखें तो संजू सैमसन का जो भाव है वो भी कुछ इसी तरह से रहता है। जब उन्हें एक मैच के लिए बाहर किया जाता है तो फिर वो थोड़ा सा छटपटाहट उनमें दिखाई देती है, और फिर जब उन्हें दोबारा मौका मिलता है तो फिर वो और भी बेहतर प्रदर्शित करके दिखाते हैं, अपनी बैटिंग में निखार ला कर दिखाते हैं। हो सकता है ये जो दूसरा टी20 मैच था ये वही मैच हो। तीसरे मैच में हो सकता है संजू सैमसन खेलें, लेकिन अगर वो खेलते हैं तो कौन बाहर होगा? बहुत लंबी लिस्ट है। अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी ओपनिंग स्लॉट। अगर 3rd नंबर पर संजू सैमसन खेलते हैं, श्रेयस अय्यर, शिवम दुबे, तिलक वर्मा। लेकिन जो जिम्मेदारी हर्षित राणा ने पहले मैच में निभाई थी, दूसरे मैच में बहुत उतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन जिस तरह की बैटिंग 15, 16, 17 ओवर में हमने देखी दूसरे मैच में, उस तरह की बैटिंग मिडिल ऑर्डर पूरी तरह से फेल नज़र आया। और टी20 मैच है, हालांकि हर बॉल पर 6 मारना इस मैच का एक प्लेइंग ऑफ स्टाइल ऑफ प्लेइंग है, लेकिन अभी जो स्थिति है उसे देखते हुए अगर भारत की पिच ठीक अलग तरह से खेलती थी, इंग्लैंड में अलग तरह की बैटिंग पिच रहती है, फिर भी ये टी20 मैच है, आपको कम से कम 16वें ओवर से, नहीं तो 17वें ओवर से, नहीं तो कम से कम आखिर के 2 ओवर्स में कम से कम 40 से 50 रन अगर आप जुटाएंगे तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और सामने वाली टीम को आप एक चेजेबल टोटल, अगर वो इस बारे में सोच भी रहे हैं कि भाई 190 है, हम चेज कर लेंगे, कोशिश कर सकते हैं, जीत सकते, तो जाहिर है कि उसमें वो कामयाब होंगे। लेकिन अगर आप 225, 220, 230, 240 का अगर आप टोटल सामने वाली टीम के सामने रखेंगे तो उनके हौसले भी पस्त होंगे, वो कितना भी ट्राई करेंगे तो उनके लिए बहुत मुश्किल होगी। तो ऐसे में ये परिस्थितियां भारतीय क्रिकेट के लिए अब अनुकूल हो रही हैं। और जैसा कि वैभव का बाहर के पिचेस पर खेलने का जो अनुभव नहीं होना है, शायद वही उनकी स्ट्रेंथ बन जाए। और फिर खेलने की उनकी बैटिंग देखकर, वो एक भी 6 मारते हैं, एक भी शॉट खेलते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है, देखने में बड़ा दर्शनीय लगता है। जैसा एक समय में वीरेंद्र सहवाग को देखकर लगता था, हर बॉल पर 6 मारना उनका भी एटीट्यूड था। वो तो बहुत सीनियर्स की तरफ से, सचिन तेंदुलकर की तरफ से बार बार उन्हें समझाया जाता था कि अभी बहुत सारी गेंद है, आराम से खेलो, तो वो थोड़ा सा अपना एक आध बॉल रोक करके सम्मान कर देते थे। लेकिन बहुत अच्छी गेंद पर बहुत अच्छे शॉट्स वो मारते थे, और वही जो काबिलियत है वैभव सूर्यवंशी में, और रेस टू द पावर 10 है। जाहिर है वैभव ने अपने जो पहले मैच में 10 गेंदों पर 14 रन बनाकर वो आउट ज़रूर हो गए थे, लेकिन वो जो
शॉट्स उन्होंने खेले हैं वो एकदम जीवन भर याद रहने वाले शॉट्स हैं। और कुछ प्ले एंड मिस भी उनका देखने को मिला था, लेकिन उनके दूसरे मैच में और सीरीज़ के तीसरे मैच में वैभव सूर्यवंशी अगर खेलते हैं तो पावर प्ले में ज़बरदस्त रन होने वाले हैं। टीम इंडिया ये मैच जीतने वाली है वैभव सूर्यवंशी की बदौलत। आप बॉलिंग डिपार्टमेंट में थोड़ा विचार करना होगा। एक तेज़ गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को भी खिला सकते हैं, या एक तेज़ गेंदबाज एक ऐड करना चाहिए। स्पिनर आप 2 ही रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये एक्सपर्ट्स ने जो बातें कही हैं मैं उसको बता रहा हूँ। मेरा कोई क्रिकेटिंग एक्सपर्ट होने का कोई दावा नहीं है। हाँ, बचपन से हम क्रिकेट खेलते और देखते आए हैं, और जो अनुभव है उसके आधार पर अपने मनोभाव को आपके सामने प्रकट किया। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।